अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में बताएंगे। चाहे वो यहूदी ऐस की पेशगोइयाँ हों, फारिस के आतिशकदों का बुझ जाना हो, किसरा के महल के कंगरे गिरना हो या अरब के बुतों का मुन के बल गिर जाना हो, तो आइए शुरू करते हैं। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है जो उसकी नबुव्वत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा। वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स उसकी नबुव्वत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालिफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने उसे आवाज़ दी। इसने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज रात तुलू हो गया है जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी इस कदर सख्त मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने आयस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं, और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग अमरो बिन नुफैल और अब्दुल्ला बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुना गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन लोगों ने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। जब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह किसरी नौशीरवां का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशीरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतशकदों की आग बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़यात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम उसने कहा, उन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकना है, इसका नाम सती है। नौशीरवां ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाक़यात सुनाए।
اس نے سن کر کہا ایک عیسیٰ والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسری کو بتایا۔ اس وقت تک کسری نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔